आज से हम पारिवारिक विधि के अंतर्गत मुस्लिम विधि की क्लास चालू करने जा रहे हैं। तो ये सामान्य रूप से आप देखिए कि जो बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशलाइजेशन करते हैं फैमिली लॉ में, उनके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल होगी। और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जैसा है कि आपको जो टर्म्स हैं, जो पद हैं, उनसे मुस्लिम विधि से संबंधित उन पदों की संक्षिप्त रूप में जानकारी दी जाए, जिससे कि जब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे किसी भी टॉपिक का तो आपको सहयोग होगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उन चीज़ों को। तो इसीलिए क्लास चालू की जा रही है। तो देखिए, आज की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम विधि के जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ मोहम्मदन लॉ से संबंधित जो समस्याएं आती हैं या उससे जो संबंधित प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, और एक जो मुख्य बिंदु हैं जिन पे हमको अपना उत्तर केंद्रित रखना है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि परिचय के रूप में हम देखते हैं कि मुसलमानों की विधि दैवी प्रकाशन पर आधारित है और उनके धर्म से मिश्रित है। जो अब्दुल रहीम हैं, के शब्दों में हुक्म वह है जो खुदा के पैगाम खिताब के द्वारा इंसान के काम के हवाले से मांग या उदासीनता जाहिर करता हो, या जो महज इस्तकारिया ही कायम किया गया हो। तो इस्लाम में खुदा ही एकमात्र विधायक है और खुदा की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है। तो ये जो कथन था वो था सर अब्दुल रहीम का। तो देखिए, जब हम मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से जो मुख्य स्रोत हैं उनको हम चार भागों में रख सकते हैं। कि पहला तो हो गया आपका कुरान, और दूसरा है आपका अहादिस, और तीसरा है इज्मा, और चौथा है कियास। कुरान, अहादिस, इज्मा और कियास। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रमुख स्रोत हैं इसमें वो है कुरान, हदीस, इज्मा और कियास। और इन चारों के स्रोत जो हैं स्वयं पैगंबर से प्रमाणित माने जाते हैं। तो ये जो चारों स्रोत हैं वो पैगंबर से प्रमाणित माने जाते हैं। इनके अलावा जो है कुछ और भी स्रोत हैं, अन्य स्रोत जो हैं गौण स्रोत बोला जा सकता है इनको। तो ये हैं आपके रीति रिवाज, न्यायिक विनिश्चय, विधायन और न्याय, साम्य तथा सद्विवेक। तो आज की क्लास में हम इन्हीं स्रोतों को देखेंगे। तो मुख्य स्रोत में कुरान, अहदीस, इज्मा, कियास, और अन्य स्रोत में रीति रिवाज, न्यायिक विनिश्चय, विधायन और आपका न्याय, साम्य तथा सद्विवेक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुरान के बारे में। तो देखिए, कुरान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एक अरबी शब्द है कुर्रा। तो इस अरबी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या जो पढ़ा जाना चाहिए। तो कुरान जो है मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का प्रथम पवित्र दैवीय मूल स्रोत है। इसका एक एक शब्द जो है वो ईश्वर ने स्वयं के आदेश के रूप में प्रेषित किया है। कुरान में ईश्वर ने पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रत्यक्ष उपदेश दिया है। इसमें विषयानुसार 114 अध्याय
चैप्टर्स हैं जिनको सूरा कहते हैं और 6234 आयतें हैं। तो कुरान के प्रत्येक सूरा का नामकरण कर दिया गया है जो अधिकांशतः उसमें दी गई आयतों के विषय पर आधारित है। केवल 200 आयतें ही विधि के क्षेत्र में आती हैं। तो विधि से संबंधित जो आयतें हैं वो 200 हैं और इनमें से 80 आयतें जो हैं वो व्यक्तिगत मामलों के लिए लागू होती हैं। तो देखिए, कुरान मुस्लिम विधि का सबसे अधिक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इसलिए यदि किसी आयत का कोई विशिष्ट अर्थ शिया या सुन्नी विधि शास्त्रियों द्वारा पहले ही दिया जा चुका है तो अदालतों को उस आयत विशेष का दूसरा अर्थ देने का अधिकार नहीं होता है। यद्यपि कुरान मुस्लिम विधि का सर्वप्रथम स्रोत माना गया है और महत्वपूर्ण भी कहा जाता है, परंतु निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर कुरान स्वयं प्रथम स्रोत होते हुए भी एक संशोधन अधिनियम है जो पूर्ण विधि संहिता कोड है, ये नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कुरान के बारे में। अब देखते हैं अहादीस या सुन्ना, इसे सुन्ना भी कहा जाता है। तो देखिए, वास्तव में अहादीस और सुन्ना मोहम्मद साहब के आचरणों नहीं, ये अहादीस और सुन्ना जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तथा दोनों जो चीजें हैं अहादीस और सुन्ना, इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, वास्तव में अहादीस और सुन्ना जो है वो मोहम्मद साहब के आचरणों तथा कथनों का लेख है जिसे मोहम्मद साहब के जीवन काल में लिखा गया था। तो बल्कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों एवं शिष्यों ने इनको परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताया। तो मोहम्मद साहब के आचरणों एवं कथनों को लिखित रूप में मोहम्मद साहब के जीवन काल के बाद प्रदान किया गया है। तो यह कहना अनुचित न होगा कि अहादीस और सुन्ना कुरान के पूरक है, मतलब ये जो है कुरान के सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे अहादीस और सुन्ना। तो यदि किसी विषय में कुरान के प्रावधान मूक या दुर्बोध होते हैं तो वहां सुन्ना या अहादीस के आधार पर नियम बनाया जाता है। तो समस्या का निवारण अगर अहादीस कुरान से नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद क्या करते हैं, अहादीस या सुन्ना की सहायता लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्य स्रोत के रूप में इज्मा। तो देखिए, जहां कहीं किसी विषय पर कुरान के प्रावधान मूक होते हैं और सुन्ना और अहादीस में भी उन विषयों पर कुछ नहीं मिलता है तो वहां इज्मा को विधि का आधार बनाया जाता है। इज्मा मुस्लिम विधि का तीसरा मुख्य स्रोत है और वास्तव में इज्मा का अर्थ है किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एक मत होना। यदि किसी कानून संबंधी ऐसे प्रश्न पर जिसका प्रावधान ना तो आपको कुरान में मिलेगा न ही आपको अहादीस या सुन्ना में मिलेगा, तब आप क्या करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में इज्मा के आधार पर कथित विधिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये जो स्टेप है वो देखिए कि सबसे पहले कुरान, फिर अहादीस या सुन्ना, उसके बाद इज्मा। अब देखते हैं कियास। तो कियास मुस्लिम विधि के उद्गम का चौथा मुख्य स्रोत है। कियास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तार्किक तुलना या तुलनीयता के आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना होता है। तो यहां पर देखिए आपकी कियास का मतलब होता है तुलना करके एक समान सिद्ध करना। तो यहाँ पे DF जो मुल्ला हैं उन्होंने बताया कि कियास तुलना द्वारा न्याय है। तुलना द्वारा न्याय, रीजनिंग बाय एनालॉजी। तो और यहाँ पे विल्सन ने कहा था कि कियास की परिभाषा दी थी उन्होंने। तो देखिए कि किसी मूल पाठ में अंतर्निहित भाव जो रीजन होगा
का दूसरी स्थिति जो वस्तुतः उसकी परिलक्षित शब्दावली में न हो। सादृश्य मूलक अनुमान को ही कियास कहते हैं। तो यह था आपका कियास। तो कियास का शाब्दिक अर्थ होता है तार्किक तुलना। आप इससे याद रखिएगा इसको, तार्किक तुलना। तो अगर आप इसी टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर करिए। और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।